जय हिंद साथियों। आज मैं आपको लेके आया हूँ एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी को, उसका दोनों शिफ्ट करवाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए तभी फ़ायदा होगा। ग्रुप डी में इसी से आएगा, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। इसकी गठन कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। लेकिन भारत जो आया था 1928 ईस्वी में, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। अब क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में डेट भी पूछा जाता है, ठीक? तो 3 फरवरी 1928। चलिए अगला है, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? विदेश में कब फहराया गया? तो ये हो जाएगा आपको 1907 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? ठीक, 1857 यानी कि 10 मई 1857 में चला था, शुरुआत हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से कब समाप्त माना जाता है? 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। ठीक, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य देश है? यानी कि विश्व व्यापार संगठन 164 की बात कीजिएगा तो इसमें WTO में सदस्य देशों की संख्या 164। चलिए अगला है, भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया था? भारत का प्रथम हाई कोर्ट की बात कीजिएगा तो सबसे पहले कलकत्ता में खोला गया था, कलकत्ता में। ठीक, अभी तक 25 हाई कोर्ट है भारत में, 25 हाई कोर्ट। ठीक, UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य की बात कीजिए तो 10 सदस्य है। UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 देश है, 10 सदस्य। ठीक, यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है? सूची में कितने, जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है? ठीक, ये 2020 तक है, जून 2020 तक 1121। ठीक, अब तो बदल गया होगा। ठीक, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत हरियाणा से किया था। 2015 ईस्वी में पानीपत हरियाणा से सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध आपको नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइड का उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक, ये आपका हो जाएगा ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड का उत्पादन होता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध किस राज्य में है? राज्य की बात कीजिएगा तो मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर? चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। RTI एक्ट कब लागू हुआ था? RTI एक्ट 2005 में लागू हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को RTI एक्ट लागू हुआ था। चलिए अगला है, तन्यता किसकी गुणधर्म है? तन्यता, धातु की बात कीजिएगा तो ये तन्यता मानी जाती है। इसको पीट कर पत्तल की तरह बना सकते हैं और तन्यता धागे के रूप में इसे आप खींच सकते हैं। ठीक, धातु को ही। ठीक, अगला, मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1956 को हुआ था। 14 फरवरी 1956 को राज्याभिषेक हुआ था मुगल शासक अकबर का। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी में, अक्टूबर 1924 ईस्वी। चलिए अगला है, मानव शरीर का pH मान कितना है? मानव शरीर का pH मान कितना है? तो देखिए, मानव शरीर का pH मान की बात कीजिएगा तो
7.3 से लेके 7.4 के बीच होता है, 7.3 के लिए से 7.4 के बीच। ठीक। नीति आयोग ने वोमेन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी? नीति आयोग के द्वारा वोमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 ईस्वी में, 2016 में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात कीजिए तो नासिक से है। नासिक से ब्रह्मगिरी पर्वत से है। ब्रह्मगिरी पर्वत से नासिक में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। ठीक। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? ठीक। जावा प्रोग्रामिंग आपको हो जाएगा जेम्स आर्थर गोसलिंग। ठीक। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 ईस्वी में, पेरिस ओलंपिक। भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो 1990 ईस्वी में, जो कि फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक हो रहा था, उस टाइम लिया था। अगला है नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नवकलेश्वर, ये आपका ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा राज्य में नवकलेश्वर उत्सव मनाया जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि यूआरएल। ठीक। इनसैट फर्स्ट बी भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 1983 में। ठीक। इसका नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक। अगला है कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 6 को पुरस्कृत किया गया। ठीक। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? नोबेल प्राइज जिनको प्राइज मिला है सबसे युवा अभी तक कौन है? मलाला यूसुफजाई। ठीक। मलाला यूसुफजाई को शांति का पुरस्कार मिला था और ये पाकिस्तान की रहने वाली है। अगला है भारत प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? संविधान संशोधन कब हुआ था? यानी कि 1951 ईस्वी में। लागू कब हुआ था? 1950 में। और जबकि संशोधन की बात कीजिएगा तो 1951 ईस्वी में। ठीक। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 2006 ईस्वी में, 2006। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? बाइनरी में। कंप्यूटर में जो आप कोई भी डाटा डालिए तो वो अपने मशीनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके इसके बाद ही उसे रीड करता है। ठीक। और डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? तो हो जाएगा आपको बाइनरी। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक मगध के थे, पटना यानी कि बिहार, जो कि सांची का स्तूप बनाया था मध्य प्रदेश में। ठीक। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको चित्रकारी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास था। अगला है फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूलगोभी द्विलिंगी है। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो ये हो जाएगा आपको द्विलिंगी। चलिए अगला है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? ठीक। अल्पसंख्यक की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 29 के 1 में बताया गया है, अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बताया गया है। ठीक। और फर्स्ट शिफ्ट का ख़त्म हो गया, सेकंड शिफ्ट देखते हैं। 4 जनवरी सेकंड शिफ्ट।
चलिए यहाँ पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपको सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ठीक। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था, जामा मस्जिद आपको 1656 ईस्वी में, पूरा की बात कीजिएगा, पूरा निर्माण की बात कीजिएगा तो 1656 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा 1650 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था और 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला है सांभर झील कहाँ पर है, सांभर झील राजस्थान में पड़ता है, सांभर झील राजस्थान में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल रहता है। चींटी के डंक में या कीड़े मकोड़े की बात कीजिएगा तो फॉर्मिक अम्ल रहता है। ठीक। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था, 943। प्रत्येक 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। ठीक। ये राष्ट्रीय लेवल पर है, यानी कि पूरे देश लेवल पे है 943, किसी विशेष राज्य का नहीं है। ठीक। अगला, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। बिल्कुल, जड़त्व का नियम भी न्यूटन के गति के प्रथम नियम कहा जाता है। ठीक। या प्रथम नियम को जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। ठीक। भौतिक में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जॉन बर्डीन को 2 बार पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार, 1956 ईस्वी में और 1972 ईस्वी में। ठीक। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था, बुलंद दरवाज़ा आपको गुजरात विजय के द्वारा बनवाया गया था। गुजरात विजय के बाद, गुजरात पर विजय पाने के बाद आपको बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यानी कि न्यूयॉर्क। ठीक। यूनिसेफ की स्थापना की बात कीजिएगा तो 1946 ईस्वी में हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक। तब यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में, 1973। ठीक। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है, ब्लूटूथ, अभी लोग लगभग काफ़ी लोग यूज करते हैं ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है, जाप हार्टसेन। ठीक, याद रखेगा, जाप हार्टसेन ब्लूटूथ का आविष्कारक है। अगला है भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 14,500 किलोमीटर। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, ठीक, 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल कब चली थी, 1853 ईस्वी में, ठीक, 16 अप्रैल 1853। अप्रैल के प्रथम सप्ताह को रेलवे सप्ताह माना जाता है, ठीक। अगला देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP द्वारा इसे लागू किया जाता है। अगला है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंट कौन सा स्थापित हुआ था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था, ठीक, ये हो जाएगा आपको सूरत प्रेसिडेंसी, ठीक। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली, दिल्ली से कटरा यानी कि जम्मू में है आपको कटरा, दिल्ली से कटरा। आप प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात कीजिएगा तो दिल्ली से वाराणसी।
अगला है पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थे? पंडित रमाबाई, ठीक, संस्कृत भाषा से, ठीक। अगला है संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ये हो जाएगा आपको 2 साल। अगला है आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, ठीक। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती। अगला लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? लोकसभा में ये हो जाएगा आपको 2 सदस्य को लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक। अगला राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था? राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 26 अगस्त 2009 को एक्ट पारित हुआ था अनुच्छेद 21 के ए के तहत, अनुच्छेद 21 के ए। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर की बात कीजिएगा तो देश का सबसे स्वच्छ शहर बना था 2019 ईस्वी में, ठीक। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? 8वीं अनुसूची की बात कीजिएगा तो इसमें 22 भाषा को दर्जा दिया गया है, संवैधानिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक। चलिए अगला है 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया? 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया? भारतीय लेखिका एनी जैदी को दिया गया है, ठीक। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक का लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक का लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1856 ईस्वी में, 26 जुलाई 1856 ईस्वी में। अगला भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? 1949 ईस्वी में, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था, ठीक। 1949 में। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? 22 परमाणु रिएक्टर है भारत में, 22 परमाणु रिएक्टर। जीसैट 30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह। जीसैट 30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह। अगला है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इनमें से कौन सा अलग है? ठीक, डायमंड, ठीक। डायमंड इस सब में डायमंड आपको डिफरेंट है, ठीक, क्योंकि बाकी सभी के सभी धातु है, ठीक। अगला कौन सा एक वसा उत्तक है? वसा उत्तक की बात कीजिए तो ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में जो वसा उत्तक नहीं था, 3 ऑप्शन, ठीक, उसको हटाकर कौन सा वसा उत्तक है उसे लिया गया यहाँ पे। एडिपोज उत्तक, एडिपोज की बात कीजिएगा तो वसा उत्तक है, वसा उत्तक। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन है? आर्गन हो जाएगा, आर्गन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में कौन सा अक्रिय गैस है? तो ये आर्गन। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? ठीक, वर्गीस कुरियन की बात कीजिएगा तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी की बात कीजिएगा तो कहाँ से निकलती है? मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से, मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से। ठीक, ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। हाँ, अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं, नासिक से निकलता है कौन सा? गोदावरी नदी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। और ये 5 जनवरी की बात कीजिएगा तो अभी तक 4 जनवरी का ऑल शिफ्ट ख़त्म हुआ है, दोनों शिफ्ट 5 जनवरी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।